अगर आप कभी ये महसूस करते हैं कि योनि मार्ग से कभी आपके कुछ अंग या त्वचा बाहर आई है, तो इसे पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स बोलते हैं। जैसे जैसे महिला की एज बढ़ती है, पोस्ट डिलीवरी, अगर ज्यादा डिलीवरी हुई है या फिर कुछ हार्मोनल बदलाव या मेनोपॉज के बाद ये त्वचा और मांसपेशियां लूज होती है, जिसकी वजह से जो यूट्रस के सपोर्ट है वो लूज हो जाते हैं और धीरे धीरे यूट्रस और उसके आसपास की त्वचा नीचे सरक आती है। इसे पेल्विक ऑर्गन प्रोलेप्स बोलते हैं और इसकी डिग्री और सीवियरिटी अलग अलग रहती है। किसी पेशेंट में वो बहुत माइल्ड फॉर्म में होता है, जिसे हम कुछ हद तक एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ केसेस में ये चीज मॉडरेट या सीवियर फॉर्म में होती है, जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपको नीचे के हिस्से में पेड़ों के भाग में भारीपन लगता है। कभी कभी उठने के साथ ही या जोर करने के साथ ही गर्भाशय का मुंह नीचे चला आता है, साथ साथ में पेशाब की थैली और उसके पीछे रही पॉटी की थैली भी नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को यूरिन पास करने में और शौच करने में भी दिक्कत आती है। हर बार उठने के साथ अगर वो त्वचा नीचे आती है तो चलने फिरने में भी दिक्कत आती है और उस जगह घिसती रहने की वजह से वहां से ब्लीडिंग, अल्सर होने लगते हैं। कभी कभी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज भी निकलता है। इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये प्रॉब्लम किस वजह से बढ़ती है, जैसे मोटापा है, आप भारी वजन उठाने का काम करते हो, या फिर बहुत देर समय तक खांसी रहती है, कब्ज रहती है, जिसकी वजह से पेट पर जोर पड़ता है, तो ये भाग शरीर का जो अंग है वो नीचे की तरफ खिसकने लगता है। इसके लिए कुछ हाइजीन आपको मेंटेन करनी है, जैसे वहां पे गीलापन नहीं रहना चाहिए, बहुत टाइट क्लोथ नहीं पहनने हैं, फ्रेग्रेंस वाले साबुन या फ्रेग्रेंस नहीं यूज करना है। बेसिक एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि ये केस में सर्जिकल ऑप्शन ही है या कुछ और तरीके से भी उसको ठीक कर सकते हैं। मॉडरेट या सीवियर केस में ज्यादातर केस में सर्जिकल ऑप्शन ही दिया जाता है, जिसमें ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 100% ठीक हो सकती है और आप पहले की तरह अच्छी लाइफ जी सकते हो। सबसे जरूरी बात, अगर ये प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आपको चलने फिरने में और आपकी डे टू डे एक्टिविटी में दिक्कत कर रही है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले और कंसल्टेशन करें। थैंक यू सो मच।